तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के अंदर शेप्स और स्मार्ट आर्ट कैसे यूज़ करते हैं वो सीखेंगे। इंसर्ट टैब के अंदर इलुस्ट्रेशन टैब होता है जो कि हम डॉक्यूमेंट्स में ग्राफिक्स वगैरह ऐड करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में शेप्स या स्मार्ट आर्ट का उपयोग करना है तो वो सब आप इस वीडियो में आज सीखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसी ही नई चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों इंसर्ट टैब में यहाँ पे आप नीचे देखोगे इलुस्ट्रेशन जो टैब है उसके अंदर देखो आपको शेप्स में मिलेंगी और स्मार्ट आर्ट भी मिलेगा। तो इन दोनों का जैसा कि मैंने ब्रीफ कर ही दिया था कि ये आपके जो आपने बना रखा है उसको ग्राफिक्स के ज़रिए आप इसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो और स्मार्ट आर्ट को भी अपने टेक्स्ट को जो है वो आप एक स्मार्टली तरीके से जो बंदे के सामने आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। उन चीज़ों में ये आपकी मदद करते हैं दोनों, चाहे वो शेप्स हों चाहे वो आपके स्मार्ट आर्ट हों। तो चलिए पहले हम अपना शेप्स के बारे में जानेंगे। तो देखो शेप्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, रेक्टेंगुलर, फिर आपके बहुत सारे हैं ऊपर से लेके नीचे तक देखो एरोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं और सबसे ऊपर आपका होता है रिसेंटली यूज शेप्स, यानी कि जो शेप्स आपने रिसेंटली यूज़ करी होंगी वो आपको सबसे ऊपर दिखेंगी। तो यहाँ पे बहुत सारी हैं, नीचे से लेके ऊपर तक आप इन सब का यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली जिस तरीके से आपको चाहिए। तो स्टार्टिंग में मैं आपको ओवल का यूज़ करके बताऊँगा, ओवल शेप का। तो ये मैंने ओवल शेप यहाँ पे जो है वो जहाँ पे आपको चाहिए कर्सर रखिए वो आ जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। तो जैसे आपने इंसर्ट करी यहाँ पे आप देखो ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट आपका ओपन हो गया है और इसके अंदर आपके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, शेप स्टाइल्स। अगर आपको कोई और शेप चाहिए तो साइड में उसका ऑप्शन आ जाता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे शेप फिल का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जो आपका शेप के अंदर का कलर है आप उसको फिल कर सकते हो, उसमें कलर फिल कर सकते हो अलग अलग तरीके का। उसके बाद शेप आउटलाइन, यानी कि जो सर्कल का बाहर का जो लाइन है उसको आप अगर कोई और कलर देना चाहो तो आप दे सकते हो, अदरवाइज़ वहाँ पे नो आउटलाइन का ऑप्शन है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, यानी कि उसकी कोई बाहर लाइन नहीं रहेगी, सिर्फ आपका सर्कल ही दिखेगा, उसमें कोई आउटलाइन नहीं होगी। इसके बाद बहुत सारे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, मोर ऑप्शन है, यानी कि मोर कलर, आपको कोई और कलर चाहिए तो वो दे सकते हो। उसके बाद नीचे आओगे वेट, तो ये जो इसमें आपको लाइनिंग दिख रही है ये लाइनिंग आपकी कितनी, मतलब जो आपका ओवल का जो आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर लाइन है, वो आपको कितनी, उसकी विड्थ कितनी चाहिए वो इसमें आपका जो है वो डिफाइन करेगा। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, 6 पॉइंट, तो ये अलग अलग तरीके का है। आप इसको देखो चूज़ कर रहे हो तो आपकी जो साइड आउटलाइन है वो विड्थ हो रही है। उसके बाद आपके इसमें स्केच्ड है, यानी कि लाइन आपको किस तरीके की चाहिए, नॉर्मल चाहिए, थोड़ी अप एंड डाउन चाहिए, या फिर इसके अंदर ये देखो डॉटर लाइन चाहिए आपको, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, मोर लाइंस का भी ऑप्शन है। तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, कलर चूज़ कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी यानी कि आपको लाइन कितनी दिखानी है, उसका कितनी दिखनी चाहिए, थोड़ी बहुत उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए या फुल ट्रांसपेरेंसी रखनी है वो आपके ऊपर है। उसकी विड्थ 2 पॉइंट, 6 पॉइंट, विड्थ मतलब मोटाई कितनी होनी चाहिए जो आपकी ओवल की लाइन होगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे कलर टाइप, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो आप अपनी जो है वो क्रिएट कर सकते हो, फॉर्मेट जो है शेप का आप अपने तरीके से भी उसको कर सकते हो। तो अभी हमने ये चीज़ जो है वो हमने बना लिया है। तो अब हम यहाँ पे इसके थ्रू हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में चलो हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर में आते हैं। तो हम उनका एक डायग्राम बनाएंगे, मतलब शेप्स की मदद से, ताकि हमको लिखना नहीं पड़े और बंदा समझ जाए। तो उसके लिए देखो ये शेप हमने लगा रखा है। तो इसमें आप कलर वगैरह, जैसे कि मैंने बताया, आप कोई और कलर चूज़ कर लो, आउटलाइन आप ब्लैक ले लो, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं रख सकते हो, बाकी सेम कलर की लेनी है तो आप सेम कलर की भी आउटलाइन ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा शेप्स में हम किस तरीके से जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम इसको हमें और शेप्स चाहिए, तो मैंने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यानी कि कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं इनको एडजस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपकी आउटलाइन होगी तो आपको मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा समझ में आएगा जब ये आप कॉपी पेस्ट करोगे। तो ये कुछ इस तरीके की हमने बना दी।
अब इसके अंदर हम लिखेंगे, एक मेरे को बीच में भी चाहिए, तो एक मैं इसको यहाँ पे मिड में रखता हूँ इसको, और ये थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हो इस शेप्स को। तो अब जो है हम इसके अंदर जो है वो लिखेंगे कि हम क्या चीज़ के बारे में जो है ये हम बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंप्यूटर हार्डवेयर। आप यहाँ पे शिफ्ट एंटर करोगे तो कंप्यूटर के नीचे आपका कर्सर पहुँच जाएगा। तो ये आप जैसे करोगे तो यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर हमने लिख दिया। अब हम ऊपर वाले पे जाएंगे और यहाँ पे हम दूसरे हार्डवेयर का पार्ट लिखेंगे। मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन सा आ गया, पहला आ गया माउस, फिर आपका आ गया प्रिंटर, फिर आपका आ गया कीबोर्ड। तो यहाँ पे हम कीबोर्ड लिखेंगे और इसके बाद जो हमारा बच जाता है वो बच जाता है हमारा मॉनिटर। तो यहाँ पे देखो रेड शो हो रहा है कीबोर्ड में, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, जैसे आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो आपको सजेशन में जो है इसकी स्पेलिंग मिल जाएगी। अब देखो ये आपने टेक्स्ट लिख लिया। अब यहाँ पे आप देखो टेक्स्ट वाले जो ऑप्शन थे वो सब ओपन हो गए हैं। तो क्विक स्टाइल है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप उसका कलर जो इफ उसमें स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, कोई भी जो आपको करना हो। तो ग्रीन वाला सब पे मैं फ़िलहाल अप्लाई करूँगा। मतलब आप अपने तरीके से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ आप अपने सोच अनुसार, अपने जैसा आपको सही लगे आप उस तरीके से करो, एडजस्टमेंट करो, वो आपके ऊपर है। मैं सिर्फ आपको करके बता रहा हूँ कि चीज़ें कैसे की जाती हैं। बाकी आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आपका अपना काम है, आप कहाँ पे क्या चीज़ लिखना चाहते हो, कौन सा आप काम कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो आप टेक्स्ट फिल में आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट की आउटलाइन में तो इसका आउटलाइन चेंज होगा। यहाँ पे आप उसको इफ़ेक्ट्स दे सकते हो, रिफ्लेक्शन चाहिए, ग्लो चाहिए, या फिर 3D रोटेशन चाहिए, ट्रांसफॉर्म यानी कि सब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से आप मोड़ना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे अपने तरीके से जो है जो भी आपको चाहिए वो अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद आपका यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन जो है नेक्स्ट ऑप्शन, यानी कि आपका टेक्स्ट अभी जो है हॉरिजॉन्टल में है, बिल्कुल सीधा, और इसको आप 290 डिग्री में 270 में करना चाहते हो या 90 डिग्री में मूव करना चाहते हो तो वो भी मूव आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे देखो आप बहुत सारे ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। शेप्स में, ये मैं अभी शेप्स की बात कर रहा हूँ, तो शेप्स में भी आप 3D इफेक्ट दे सकते हो, रिफ्लेक्शन वगैरह, ग्लो वगैरह करना है तो आप वो भी आप शेप में अपना कर सकते हो। अब हमारा ये तो बन गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इनको वो करने के लिए एरो लगाएंगे ताकि पता चले कि ये क्या चीज़ है। एरो लगाएंगे इनके बीच में। तो यहाँ पे मैंने एरो सेलेक्ट कर लिया है और इसका आप साइज़ जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द माउस। तो ये यहाँ पे मैंने एक लगा दी। आप इसको अपने तरीके से एडजस्ट करो, शेप्स आगे पीछे हो जाती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इसको हम एडजस्ट करेंगे और इसके बाद जो है वो हम बाकी जगहों पे भी जो है कर्सर लगाएंगे। तो ये दो ऑप्शन है, या तो आप वहाँ से बार बार इसको सिलेक्ट कर सकते हो या तो इसी को कॉपी कर लो। आपको कितने और चाहिए, एक दो तीन आपको और चाहिए, 3 सर्कल हैं तो आपको 3 एरो की ज़रूरत है अभी। तो वो यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे। पहले आप इनको उनकी जगह पे रखेंगे एक एक करके, और उसके बाद जो है तो यहाँ पे आप देखो जो आपने कर्सर लगाया है तो ऊपर जो है एक रोटेशनल एरो जो है वो आपका यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इसको जब आप घुमाओगे तो वो एरो घूम जाएगा। तो इसको आप अपने तरीके से, आपको जिस तरीके जहाँ जिस डायरेक्शन में रखना है आप यहाँ से उसको उस डायरेक्शन में जो है वो मूव कर सकते हो। तो ये चीज़ आप इस तरीके से, मेरे को अब ये इस साइड चाहिए तो मैं इसको यहाँ से जो है वो घुमा दूंगा, इसको उसको उस डायरेक्शन में मूव कर दूंगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। और इसमें आप जो है मतलब देखने से समझ रहे हो कि बीच में क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर लिखा हुआ है और एरो लगा रखे हैं, तो उसमें पता चल रहा है कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर हैं। कौन कौन से हैं, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर और हमारा मॉनिटर। तो अब हम बात करेंगे हम स्मार्ट आर्ट के बारे में। ये तो हमने शेप्स के बारे में सीख लिया, तो अब हम स्मार्ट आर्ट के बारे में बात करेंगे। तो स्मार्ट आर्ट क्या चीज़ होती है, यानी कि उसी को आप एक नए स्मार्ट तरीके से प्रेजेंट करोगे। तो अभी आपने शेप्स का सीखा, मतलब आप शेप्स के थ्रू अप्लाई करके कुछ आप डायग्राम वगैरह बना लो। लेकिन स्मार्ट आर्ट में ये तरीका, ये हमारे पास पहले से दे रखी हैं कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे देखो आप ऑल में अलग अलग तरीके के मिल जाएंगे। एक लिस्ट दे रखी है, उसमें लिस्ट की तरह मिलेंगे, साइकिल में साइकिल की तरह मिलेंगे, और भी बहुत सारे हैं, पिरामिड है, बहुत सारे हैं। तो हम क्या करेंगे, साइकिल में जाएंगे
और वहाँ से ये देखो मैंने एक ये वाला सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आपको देखो सर्कल पहले से बना बनाया मिल गया, जो हमने पिछली बार लगाया था। एरोज़ पहले से लगे पड़े हैं, बस मेरे को टेक्स्ट जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे मेरे को सिर्फ टेक्स्ट लिखना है। तो ये चीज़ यहाँ पे आसानी से आप कर सकते हो। तो चलो फ़िलहाल हम कोई दूसरा ट्राई करते हैं, और ये वाला हम चलो ट्राई करके देखते हैं। तो इसमें हमको सिलेक्ट करा और इसके बाद हम यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का आ गया है। अब इसके अंदर जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ वहाँ पे आप टेक्स्ट लिखिए, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो फिलहाल मैं वही सब लिख रहा हूँ जो मैंने शेप्स वाले में लिखा था। अब देखो ये वाला सर्कल अंदर है, तो ऊपर आपका जो आ रहा है, ये जो आपका ऊपर डायग्राम है ओवल का, ये मतलब आपको मिल रहा है। तो इसको आप हटा के साइड में रख लीजिए फ़िलहाल, ताकि आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सको। तो यहाँ पे आप अभी टेक्स्ट लिखेंगे जो भी है, और नीचे भी आप यहाँ पे लिखोगे। ये आपने डिफ़ाइन कर दिया, तो नीचे जो टेक्स्ट का ऑप्शन है वहाँ पे आप लिख दीजिए कि क्या चीज़ के बारे में है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर। तो अभी एरो थोड़ा सा ऊपर करेंगे हम, और यहाँ पे आप लिख दो कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, जैसा कि हमने पहले करा था। और फिर क्या करेंगे, इस जो हमने डायग्राम साइड में रखी थी टेक्स्ट को लिखने के लिए, उसको उठाएंगे और फिर से आप उसकी जगह पे रख देंगे दोबारा से। तो ये कुछ इस तरीके का आपको दोस्तों, इस तरीके का कुछ एक आपको देखने को मिलेगा ये। बाकी इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो। ऊपर आप देखोगे बहुत सारे इसमें स्टाइल्स हैं, कलर चेंज कर सकते हो आप इसका। इसमें बहुत अलग अलग तरीके के स्टाइल्स हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ताकि आपका जो डायग्राम है वो जो आपका वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो देखो यहाँ पे 3D भी है, तो आप खुद देखिए कितना अच्छा लग रहा है जब हम 3D इस पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो ये अलग अलग तरीके का है, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कलर्स की बात करें तो देखो आप इस तरीके से कुछ कलर्स भी इसमें यूज़ कर सकते हो, ताकि और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। और इसके बाद यहाँ पे हम देखो ये, यहाँ पे हम मूव अप और मूव डाउन के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। तो देखो पहले मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने इसको मूव डाउन करा, तो जो मेरा माउस ऊपर था वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये मूव अप मूव डाउन आप कर सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पे डिमोट है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो वो जो है वो आपका उससे उस शेप से वापस हट जाएगा वो। और अगर आपको फिर से वो चाहिए वो साइड में चला जाएगा। अगर आपको फिर से वो चाहिए तो वहाँ पे प्रॉम्प्ट पे करोगे और वो दोबारा से वापस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप बुलेट्स लगा सकते हो, यानी कि इसके बारे में कुछ आपको लाइंस लिखनी है तो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हो। तो आपने यहाँ पे बुलेट्स अप्लाई कर दी। उसके बाद नीचे आप देखोगे ऐड बुलेट्स के नीचे टेक्स्ट का ऑप्शन आपको दे रखा है। तो आपने देखो बुलेट्स अप्लाई लगा रखी थी वहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हार्डवेयर 1। तो जो आप लिख रहे हो आपको वहाँ पे भी दिख रहा है सर्कल के अंदर वही चीज़। यहाँ पे आप हार्डवेयर 2 लिख लो। और नीचे आप देखोगे मॉनिटर के साथ में अभी वो ऑप्शन नहीं आ रहा बुलेट्स वाला, तो क्योंकि हमने उस पर अप्लाई करा ही नहीं है। तो यहाँ पे हम ऐड बुलेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे हार्डवेयर 3। तो कुछ इस तरीके का जो है वो आपको ये डायग्राम शो होगा। तो इसमें आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो जो आपने लिखा है उसके रिगार्डिंग। और यहाँ पे कुछ और भी हैं, वो आप चेंज शेप करना चाहते हो तो आप चेंज शेप कर सकते हो। देखो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है आपको, हार्डवेयर 1, हार्डवेयर 2, हार्डवेयर 3, और नीचे आपका कंप्यूटर हार्डवेयर। तो पता चल रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये, मतलब आप कुछ भी जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हो वो डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद इसको राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो डायग्राम को। तो इसमें ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इसमें लेआउट्स हैं इसमें बहुत सारी, तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। अगर आपने जो अभी ग्राफिक्स वगैरह इसमें ऐड करे उसको आपको अगर हटाना है तो वो आप यहाँ से हटा दोगे, तो जो भी आपका एडिशनल ये आपका ग्राफिक्स लगे थे ना वो सब रिमूव हो जाएंगे। तो देखो कलर वगैरह आपका जो है सारा यहाँ से चला गया, एक सिंपल सी डायग्राम रह गई। तो आप वो भी एक चीज़ अप्लाई कर सकते हो। तो ये दो चीज़ें हमने आज की वीडियो में सीखी हैं कि कैसे हम स्मार्ट आर्ट अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा कैसे हम शेप्स के थ्रू जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है काम करते वक्त तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, या आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन चाहिए हो तो आप मेरे को बताना, मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ आपको क्वेश्चन दूंगा एज अ होमवर्क, आप उसको कह सकते हो, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सको, जिससे कि आपको पता चल सके कि आप कितना इसमें सीखे हो। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही इजाज़त चाहूँगा आपसे।
उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद।